नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि समय बदल चुका है, इंसान भी बदल चुका है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपको रेजोनेट करता है, जितना आपको अच्छा लगता है गाइस, उतना आपको लेना है, बाकी का किसी और के लिए से छोड़ देना है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग होने वाली है और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब कभी भी इस वीडियो पर आप आएंगे तब भी आपको ये वीडियो आपके पास में मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और प्लीज़ गाइज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, आपको मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, सिर्फ व्हाट्सअप पे आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, बाकी फिजूल में कॉल मत कीजिएगा गाइज। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? समय बदल चुका है, इंसान भी बदल चुका है। तो टैरो क्या कह रहे हैं गाइज? ठीक है, किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से आपके अंदर में चेंजेस हुए हैं, किस लिए आपने अपने अंदर में चेंज किए हुए हैं, है ना। तो ये सब कुछ हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, द मून की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द मून की एनर्जी ये बता रही है गाइज आपके जीवन के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके जीवन के ऊपर लोगों ने ग्रहण लगाया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं गाइज कि आप बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही प्योर आत्मा है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने आपके साथ में इस प्रकार से चीटिंग की है, इस प्रकार से धोखे किए हैं, इस प्रकार से आपको बर्बाद किया है, इस प्रकार से आपको रुलाया हुआ है। और ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए, ज़्यादातर हमारे अपने ही लोग होते हैं जो हमें रुलाते हैं और जो हमारी काफ़ी हमारे धैर्य का बहुत परीक्षा ली जाती है ना। हमारे धैर्य की जितना हम सहन करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे ऊपर तांडव मचाते हैं लोग। ओके, इंसान जितना सहन करता है, जितना सहन करने की कैपेसिटी होती है उतना सहन करता है, उसके बावजूद भी लोग तांडव मचाते हैं। और ये कोई बाहर के लोग तो कम ही होंगे गाइस, लेकिन ये जो तांडव मचाने वाले जो लोग हैं ना, ये आपके ही घर परिवार के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके अपने ही लोग नजर आ रहे हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस ग्रहण ने गाइस देखिए, इस ग्रहण ने आपके जीवन में काफी सारे बदलाव किए हैं, बहुत सारे बदलाव किए हैं, क्योंकि वो समय था जो आपको झेलना था, जो समय था जो आपको सहन करना था, जो समय था वो सब कुछ आपको मजबूत बनाने के लिए। तो देखिए गाइस, अब आप बदल चुके हैं। इस ग्रहण में जब आप अटके हुए थे तो इस ग्रहण ने आपको बहुत कुछ सिखाया हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ आपको लर्न करवाया गया है। ये जो लोग हैं ना आपके अपने, कहते हैं गाइस कि हाँ सॉरी, मराठी में कहावत है, मुझे हिंदी में तो नहीं मालूम, लेकिन मराठी में कहावत है, निंदिताचे घर असावे शेजारी। ठीक है, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, उन लोगों का घर हमारे अड़ोस पड़ोस में जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका घर अड़ोस पड़ोस में होने की वजह से वही हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं, वही हमें सफलता के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, सफलता की ओर बढ़ने के लिए वो लोग हमें मजबूर करते हैं, वही लोग हमें स्ट्रांग बनाते हैं, है ना। तो मुझे बताइएगा इसकी, जिस इंसान ने चलना ही ठोकरों से सीखा हुआ है तो उसे कौन ठोकर मार सकता है कि नहीं। जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हुआ है तो उसको ठोकरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से गाइस आपका जो जीवन रहा है ना, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। बहुत लोग ऐसे आपके जीवन में आए जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया, जिन लोगों ने आपको कंपटीशन में हराने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे आपके घर के, खुद के घर के लोग, है ना, खुद के घर के लोगों ने भी आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको
दबाने की कोशिश की, आपके नॉलेज को दबाने की कोशिश की, आपको आगे बढ़ने से काफ़ी चैलेंजेस दिए गए कि आप ये नहीं कर सकते, है ना? आपको ये नहीं करना चाहिए, आप नहीं कर सकते ये सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती है, ठीक है? तो आप खुद समझदार है गाइस कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है? तो देखिए ये जो ग्रहण लगा हुआ है, इस ग्रहण के बाद में आपका जो जीवन है गाइस, ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो चुका है। क्योंकि अगर ये ग्रहण नहीं लगता तो शायद आपका जो जीवन है ये खूबसूरत नहीं होता, ठीक है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है गाइस, इस ग्रहण के पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि जब तक आप निखरेंगे नहीं, सॉरी, जब तक आप बिखरेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं, ठीक है? निखरने के लिए बिखरना बहुत ज़रूरी है गाइस, है ना? तो सेम प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत बिखरे हैं, है ना? कभी इधर गिरा है, कोई उधर गिरा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई है, आपके जो दिल के जो टुकड़े हैं ना, वो बहुत बिखरे हुए हैं, है ना? कभी यहाँ गिरा, कभी वहाँ गिरा, बहुत सारे टुकड़े आपके दिल के किए गए हैं। तो ये जो ग्रहण लगा हुआ था ना, आपके जीवन को निखारने के लिए ही लगा हुआ था। इसी ग्रहण ने वो उम्मीदें, वो जज़्बा, है ना? वो हौसला आपके अंदर में दिलाया है कि नहीं, एक दिन मुझे जीत के ही दिखाना है, एक दिन मुझे इन सारी चीज़ों को पूरा करके ही दिखाना है। जिन लोगों ने, है ना? जिन लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा, जिन लोगों ने मुझे असफल समझा, जिन लोगों ने मुझे किस काबिल नहीं समझा, है ना? अपने काबिल नहीं समझा, अपने बीच में रखने के काबिल नहीं समझा, ऐसे लोगों को मैं कुछ करके ही दिखाने वाला हूँ या फिर कुछ करके ही दिखाने वाली हूँ। इस प्रकार से गाइस आपने अपने अंदर में ऐसा दृढ़ निश्चय लिया है, आपने ऐसा डिसाइड किया है कि नहीं, मुझे ये करके ही दिखाना है। और इसीलिए देखिए समय के चलते-चलते आपके जीवन में भी बदलाव हो चुके हैं और अब आप वो इंसान नहीं हैं जो पहले थे, ठीक है? लेकिन लोग आपको पहले के जैसा ही देखना चाहते हैं, लेकिन अब आप वो नहीं है गाइस, ठीक है? आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। आपके अंदर में पूरा बदलाव आ चुका है ना? आपके सोचने में, आपके रहन-सहन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो चुके हैं, आपके नॉलेज में, ठीक है? नॉलेज तो इतना मिला हुआ है गाइस आपको कि अब आपके नॉलेज की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब आप लोग आपको उस उस पर्सन में देखना चाहते हैं जैसे पहले आप थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है? समय के साथ-साथ सब कुछ बदल जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है, इंसान बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है गाइस, ठीक है? तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसा टावर मोमेंट हुआ है, जिसके माध्यम से आपका जीवन परिवर्तित हो चुका है ना? तो एक समय पर पैसों-रुपयों के लिए बहुत ही तरसे हैं, प पैसों के लिए बहुत ही आपने लोगों के सामने झुका है, ठीक है? लोगों के सामने में गिड़गिड़ाए भी हैं, उनके सामने में अपनी हेल्प भी माँगी हुई है आपने। इस प्रकार से पैसे-रुपयों से आपको काफ़ी झुकाया गया है, ठीक है? और ऐसे जंजीरों में बाँध के आपको रखा है गाइस, ठीक है? ये जो है ना, ये परिवार के ही लोग हैं जिन्होंने आपको इन जंजीरों में बाँध के रखा हुआ है, ठीक है? अब ये जो लोग हैं गाइस, है ना? ये हो सकता है कि कोई फीमेल है जिसके ससुराल पक्ष से काफ़ी प्रेशर हो रहा है, उनको बर्डन मिल रहा है कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते, है ना? घर में ही रहो, चूल्हा-चौका करो, यही सब कुछ, यही आपको लिमिट में बाँध कर रखा हुआ है। लेकिन आपने इस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है गाइस, ठीक है? क्योंकि आपको कोई बाँध कर नहीं रख सकता। क्योंकि ईश्वर ने जो टैलेंट, जो नॉलेज आपको दिया हुआ है, उसे आप छिपा नहीं सकते। चाहे कितना भी आप कर ले, लेकिन उस नॉलेज को, उस टैलेंट को आपको बाहर निकालना ही है। तो आपने उन जंजीरों को तोड़ दिया है, आप वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो देखिए गाइस, समय के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, परिवर्तित होती है। अगर इन लोगों ने, अगर आपके साथ में अगर कोई जुल्म नहीं किया होता, अगर आपको परेशान नहीं किया होता, अगर आपको बुरा-भला नहीं कहा होता, तो शायद आप इन जंजीरों को तोड़ के भी शायद बाहर नहीं निकल पाते गाइस, ठीक है? इन जंजीरों को तोड़ नहीं सकते थे और इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए ही इन लोगों ने ऐसा बर्ताव आप लोगों के साथ में किया हुआ है। तो इन लोगों को, सबसे पहले तो इन लोगों को आप धन्यवाद कीजिए कि इन लोगों की वजह से आप इन जंजीरों को तोड़ पाए हैं, ठीक है? और आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो हरे राम, हरे राम। जस्टिस भी हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि
अन्याय तो डेफिनेटली हुआ है, ठीक है? जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही भरेगा गाइस, है ना? इन लोगों ने आपको बाँधने की कोशिश की, आपके नॉलेज को झुकाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और आपको काफ़ी इन लोगों ने परेशान किया है। तो इन लोगों को तो इनका जो कर्मा है वो तो मिलने ही मिलने वाला है ना? लेकिन आपके साथ में भी जस्टिस हो रहा है, आपके साथ में भी न्याय हो रहा है। क्योंकि ईश्वर ने आपका अन्याय देखा हुआ है, ठीक है? इन जंजीरों से आप कैसे बाहर निकले हैं, ईश्वर ने देखा हुआ है गाइस, ठीक है? कैसे कठिन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाला, कैसे रोते हुए, कैसे परेशान होते हुए, किस प्रकार से जुल्म उठा है, किस प्रकार से आपने कठिन परिस्थितियों का सामना किया हुआ है, ये सिर्फ ईश्वर ने देखा हुआ है और इसीलिए गाइस ईश्वर ने भी आपका साथ दिया है इन परिस्थितियों से निकलने के लिए, है ना? याद कीजिए उस दिन को, शायद याद कीजिए कि ईश्वर ने आपको कितना हेल्प किया हुआ है। क्या आप अपने खुद की मेहनत से या फिर खुद की कोशिश से क्या आप वहाँ से बाहर निकल सकते थे? नहीं, लेकिन ईश्वर ने आपकी सहायता डेफ़िनेटली किया हुआ है। तो ईश्वर आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर आपके साथ में खड़े हैं और ईश्वर उन्हीं के साथ में खड़े होते हैं गाइस, जो अच्छे कर्म करते हैं, सत्मार्ग के रास्ते पर चलते हैं और सच्चाई के लिए लड़ते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही लोगों के साथ में ईश्वर होते हैं और आपने सच्चाई के लिए ही लड़ा है, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए ही इन लोगों से लड़ा हुआ है। सच्चे सत्मार्ग के रास्ते पर ही चलने के लिए आपने लड़ा है, अपने जीवन के साथ में संघर्ष किया हुआ है आपने, ठीक है? सत्मार्ग के रास्ते का चुनाव करने के लिए ही इन लोगों से लड़ा हुआ है आपने। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, तो इसीलिए गाइस समय तो बदल गया है और आप भी बदल चुके हैं। अब वो इंसान आप नहीं रहे हैं, है ना? और लोग देखना चाहते हैं कि आप वही पर्सन तो नहीं है, आपको चेक करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी ये बदलाव नज़र आ चुका है आपके अंदर का, ठीक है? आप बदल चुके हैं, ये उनको नज़र आ रहा है, ओके? तो देखिए गाइस, आप बदल चुके हैं इसीलिए आपका समय भी बदल रहा है ना? तो आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो लोग सिंगल है, मैरिज करना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली को देखना चाहते हैं, जिनकी फैमिली में है ना अधूरापन है, बच्चे नहीं हैं, पार्टनर नहीं है, ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 100% आपके जीवन में ऐसा कोई जीवन साथी आपको मिल रहा है ना? एक हरा-भरा परिवार आपको मिल रहा है, बाल-बच्चे आपके आंगन में खेल-कूद रहे हैं। इस प्रकार से हैप्पीनेस आपके जीवन में आपको मिल रही है। साथ में गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। 9 ऑफ 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो देखिए अब आप अपने जीवन में सिर्फ ग्रोथ को ही देख पाएँगे। चारों तरफ अब हरियाली ही नज़र आने वाली है, ठीक है? पैसे रुपयों से, फैमिली से रिलेटेड, है ना? हर एरिया से रिलेटेड आपके जीवन में अब आपको ग्रोथ ही देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आपने अपने अंदर में इतने चेंजेस कर लिया है, अपने आप को इतना बदल दिया है ना? कि अब लोग तरसते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, है ना? आपसे शेयर करने के लिए, अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए आपसे तरसते हैं लोग, क्योंकि अब आप वो पर्सन नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतना बदलाव आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे किस समय पर, किस जगह पर मुझे अपना समय देना है, ठीक है? क्योंकि आपका जो समय है गाइस ये बहुत ही मूल्यवान है, आपका जो समय है, ठीक है? तो आपको पता है कि भई आपका समय आपको कहाँ पर देना है। तो जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, ऐसे लोगों के लिए तो आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है? जिन लोगों ने कठिन समय पर आपका साथ नहीं दिया है, तो उन लोगों के लिए समय निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? नाइट ऑफ वांड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। ये सब कार्य होने के पीछे एक ही रीज़न था गाइस कि आपका जो मंगल ग्रह था ना, वो आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगाया हुआ था, ठीक है? मंगल ग्रह मंगल कार्य नहीं होने दे रहा था, आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। ये सब ग्रहों का कमाल है और ग्रहों के साथ-साथ लोगों का भी कमाल है ना? जिन लोगों ने आपको इतना परिवर्तित कर दिया, इतना चेंजेस कर दिया आपको कि आपको बदलने पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया गाइस, ठीक है? आप तो जैसे भी थे, पहले भी जैसे भी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे और आज भी उससे कहीं गुना आप और भी प्यारे बन चुके हैं, ठीक है? और भी प्योर बन चुके हैं और भी पवित्र बन चुके हैं, है ना? क्योंकि सोने को हम जितना तपाएँगे, जितना हम जलाएँगे गाइस वो उतना ही 24 कैरेट गोल्ड बनकर निकल कर आएगा, है ना? उसी प्रकार से आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, कहीं ऐसी परीक्षाएँ देनी पड़ी, है ना? अपने बेगुनाह होने का भी सबूत आपको देना पड़ा,
है ना, कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, मैं ये गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी चीज़ों को भी साबित करने के लिए आपको, है ना, क्लैरिफ़िकेशन आपको देना पड़ा इन लोगों को, ठीक है? जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप खुद एक, है ना, प्योर सोना है, प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, लेकिन फिर भी समय के चलते आपको इन लोगों को क्लैरिफ़िकेशन देने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब आपको क्लैरिफ़िकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइज़, क्योंकि अब लोग आपको पहचान चुके हैं कि आप कौन हैं। क्योंकि आपके अंदर में इतने सारे सुंदर बदलाव आ चुके हैं कि अब आप उन लोगों को 24 कैरेट गोल्ड ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी वो लोग ढूँढना चाहते हैं, वो पहले का पर्सन, पहले का इंसान आपके अंदर में ढूँढना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मंगल कार्य नहीं होने दे रहा था, ये मंगल ग्रह का भी कुछ दोष था आपके जीवन के ऊपर, है ना? आपके सही लाइफ पार्टनर नहीं मिलना, है ना? सही लाइफ पार्टनर के साथ में जीवन की गाड़ी चलना, सही लोग आपके जीवन में नहीं मिलना, आपके कुछ कार्य रुके हुए होना, इस प्रकार से मंगल का कुछ दोष आपके जीवन के ऊपर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन फाइनली फाइनली आपके कर्मों को देखते हुए, फाइनली आपके अच्छे कार्य को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए, है ना? ईश्वर ने भी अपना रास्ता बदल दिया है गाइस, ठीक है? इन ग्रहों ने भी अपना रास्ता बदल दिया है। तो जो अमंगल था वो अब मंगल हो रहा है, मंगल कार्य हो रहे हैं। ईश्वर ने आपकी बहुत कड़ी परीक्षाएँ ली है, लेकिन आप उसमें पास हो चुके हैं और इसीलिए जजमेंट हो रहा है आपके साथ में, न्याय हो रहा है आपके साथ में। ओके, तो ईश्वर ने आपकी हर प्रार्थना को स्वीकार किया गाइस। जितनी प्रार्थना आपने ईश्वर से की है ना, वो सब प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार किया है। अब उसका फ्रूटफुल जो देने का सही वक्त है, ये अभी आ चुका है और इसलिए अब आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। हरे राम, हरे राम। वो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है जो आपके भाग्य में है, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, ठीक है? इस प्रकार से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। हरे राम, हरे राम, हरे राम। देखिए, मंगल कार्य आपके जीवन में हो रहे गाइस, ठीक है? आपको ऐसा सोलमेट पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिस सोलमेट पार्टनर को आप अपने जीवन में हमेशा आप अट्रैक्ट करते रहे, है ना? कि मुझे ऐसा सोलमेट चाहिए था, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए था, ऐसा नॉलेज उसके अंदर में होना चाहिए था, वो दिखने में स्मार्ट होना चाहिए था। जो भी आप जिस पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे जिसका बारे में जैसे सोच रहे थे कि ये पर्सन इस विचारों का होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ये क्वालिटी उसके अंदर में होनी चाहिए, है ना? इस प्रकार से जिस सोलमेट पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे थे, वही सोलमेट पार्टनर अब आपके जीवन में भेजा जा रहा है, ठीक है? आपके मन मुताबिक, आपके पर्सनैलिटी को मैच करने वाला, है ना? आपके जो भी नॉलेज, हर चीज़ जो आपके अंदर में है, जैसे आप है, जैसे आप प्योर है, जैसे आप आध्यात्मिक है, जैसे आप सतमार्ग के रास्ते पे चलने वाले हैं, जैसे आप हमेशा सच बोलने वाले हैं, है ना? न्याय के साथ में खड़े होने वाले हैं। इस प्रकार से जैसा सोलमेट पार्टनर आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे थे, वैसा ही पार्टनर आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं, ठीक है? या फिर कुछ लोगों को मिल भी चुका है, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इस प्रकार से भी आप लोगों की, कुछ लोगों की एनर्जी पिक हो पा रही है और कुछ लोगों के जीवन में ये सोलमेट पार्टनर अगर नहीं आया हुआ है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आने वाले 6 दिनों के अंदर ये सोलमेट पार्टनर आपके जीवन में नोक-नोक करता हुआ आ रहा है, ठीक है? आपके दिल की घंटी को बजाता हुआ नज़र आ रहा है 6 दिनों के अंदर में, या फिर कुछ लोगों के लिए 6 तारीख भी हो सकती है गाइस, या फिर कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। लेकिन 100% ऐसा प्योर पार्टनर, ऐसा सोलमेट, है ना? जिस पर्सन को आप लंबे समय से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग अभी तक आपके जीवन में आए हैं ना, हरे राम, हरे राम, वो सब कुछ टॉक्सिक थे, ठीक है? वो आपके सोलमेट बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन बस आप सोलमेट को ढूँढने के चक्कर में आपने कई बार धोखा खाया हुआ है, ठीक है? कहीं मेरा सोलमेट पार्टनर मुझे मिल जाए, उसी के चक्कर में आपने कई बार धोखा भी खाया हुआ है। इस प्रकार से आपकी एनर्जी पीक हो पा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा गाइस, क्योंकि देखिए, आप इतने बदल चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर में इतना परिवर्तन आ चुका है कि आपको सोलमेट पार्टनर को पहचानने की जो कैपेसिटी है ना, वो आपके अंदर में आ चुकी है। आपको पता है कि सोलमेट पार्टनर को हमको कैसे पहचानना है, कैसे चूज़ करना है उसको। ये सब कुछ क्वालिटी आपके अंदर में आ चुकी है, ठीक है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप
काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं अभी। आपने ऊपर काफ़ी काम किया है अपने ऊपर, है ना? इसीलिए आप अभी पहचान जाते हैं कि आपका सोलमेट कौन है, कैसे लोगों के साथ में आपको रहना है, कैसे लोगों के साथ में आपको बातचीत करना है, कैसे लोगों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना है। तो ये सब कुछ आपके अंदर में क्वालिटी आ चुकी है, ठीक है? इसलिए जो पहले का जो पर्सन है ना, वो पर्सन आपके अंदर में नहीं है। काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है? हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, ठीक है? हरे राम, हरे राम। काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है गाइस आपने, काफ़ी बैलेंसिंग की एनर्जी में आप रहे हो, काफ़ी ऊर्जा को आपने बैलेंस में किया हुआ है, ठीक है? और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो सारी जो घटनाएँ आपके जीवन में हुई है ना, उसके पीछे भी एक ही कारण है, ठीक है? आपके ऊपर कोई पितृदोष ज़रूर चल रहा है। ठीक है? शायद आपने अगर आपने कहीं पर कुंडली एनालाइज़ करवाई होगी, तो शायद वहाँ पर निकल कर भी आया होगा या नहीं आया होगा, तो किसी के ऊपर कोई मंगल का भी दोष चल रहा था, ठीक है? और किसी के ऊपर तो पितृदोष भी चल रहा था और ये पितृदोष के ही कारण आपको इतना अपने जीवन में सफ़र करना पड़ा, ठीक है? तो अगर आपने पितृदोष को अगर नहीं हटाया है, नहीं रिलीज़ किया हुआ है, तो आपको आने वाले समय में करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने इस पितृ दोष को हटा दिया है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है? क्योंकि आपके जो पितृ है, वो आपको जो देना चाहते हैं, जो आपके लिए उन्होंने हिडन रखा हुआ है ना? चाहे प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी, है ना? नेम फेम, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो अब आपके रिमूव हो चुके हैं, अगर आप पितृ दोष से मुक्ति आपने पा लिया है तो, ठीक है? तो जो आपके जो पितृ होते हैं गाइस, वो आपको ब्लेस्ड करते हैं, वो आपको खुशी देते हैं और आपका जो परिवार होता है, वो सब कार्य जो होते हैं ना, फिर मंगल कार्य होने लगते हैं घर के अंदर में। पितृदोष को हटाने के बाद में फिर सब मंगल कार्य होने लगते हैं घर के अंदर में। तो वही मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में मंगल कार्य हो रहे हैं, ठीक है? हरे राम, हरे राम। देखिएगा इससे ना मंगल कार्य हो रहे हैं आपके जीवन में और सेलिब्रेशन भी हो रहे हैं। अब आप सह परिवार खुशियाँ मना पाएँगे। अपने पूरे परिवार को आपने इन सारी जंजीरों से बाहर निकाला हुआ है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, है ना? क्योंकि ये जो पितृदोष होता है गाइस, ये एक के ऊपर तो होता ही है, लेकिन सारा का सारा जो परिवार होता है ना, वो इसमें सफ़र कर रहा होता है, ठीक है? पूरा परिवार सफ़र कर रहा होता है। तो उसी प्रकार से आपने अपने सारे परिवार के लोगों को इस बंधनों से आपने मुक्त किया हुआ है, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है? और इसीलिए अब इन बंधनों से मुक्ति मिलने के खुशी में आप अपने परिवार के साथ में खुशियाँ मना रहे हैं, है ना? फ्रीडम महसूस कर पा रहे कि फाइनली आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए। फाइनली आपके पिता आपसे बहुत खुश है। उन्होंने आपको बहुत ब्लेस किया हुआ है और ब्लेसिंग के रूप में आपका जो रुका हुआ जो धन, पैसा, जो ब्लेसिंग थी, है ना? जो भी प्रॉस्पेरिटी थी, जो भी रुका हुआ जो भी कुछ था, वो सब कुछ अब आपको दिया जा रहा है। तो आपको फ़ील हो रहा है कि आपके जो पितर है वो खुश हो चुके हैं और इसलिए उनकी ये ब्लेसिंग है जो आपके ऊपर बरस रही है। तो ऐसे ही मैं आप अपने परिवार के साथ में खुशियाँ मनाते हुए, एन्जॉय करते हुए, है ना? जश्न मनाते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। देखिए इसे ना 100% आप एक ओल्ड सोल है, ठीक है? ओल्ड सोल है। बहुत ही पुरानी आत्मा है गाइस आप, ठीक है? और ये जो पितृदोष लगा हुआ है आपके ऊपर, ये भी किसी कारण से ही लगा हुआ है। आप एक ओल्ड सोल होने के नाते, है ना? हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपके कुछ डिज़ायर अधूरे रह चुके थे, ओके? और इसलिए आपको ये डिज़ायर पूरा करने के लिए आपको ये जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में आपको पितृदोष के माध्यम से जोड़ दिया गया, ठीक है? इसीलिए ये सारी जो घटनाएँ आपके जीवन में हुई है, पितृदोष के कारण और एक ओल्ड सोल के कारण आपको इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ा। काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर दी गई है, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ दी गई है आपके ऊपर, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बंधनों में आपको जकड़ा दिया है क्योंकि आप अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आपने सबके लिए किया है, सबको पकड़ के चले हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करते-करते अपनी खुशियों का गला घोट दिया है ना? सबको हेल्प कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, इस प्रकार से है। आपने अपनी खुशियों का गला घोट दिया।
सबकी खुशियों को देखने के लिए अपनी खुशियों को गला घोट दिया, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, है ना। और आपके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी आ रही है और ज़िम्मेदारियों को पूरा करते-करते आप यहाँ तक आए हैं। फाइनली इन ज़िम्मेदारियों से अब आपको मुक्ति मिल रही है, आपको फ्रीडम मिल रहा है और आप अपना जो जीवन है, अब अपने जीवन को संजोने वाले हैं गाइस, ठीक है? अपने जीवन को बनाने वाले हैं अभी आप आगे। तो इन सारे बंधनों से अब आपको मुक्ति तो मिल चुकी है, अब सिर्फ़ आप अपने जीवन के बारे में सोचने वाले हैं और आगे जो कुछ भी आपकी जो डिज़ायर है उसको पूरा करने वाले हैं। अब आपको इन सारे बंधनों से छुटकारा आपके जो पितृ है वो आपको यहाँ से मुक्ति दिला रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं आपको, ठीक है? और नेक्स्ट प्लान के लिए आप तैयार है गाइस, नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए आप बिल्कुल भी रेडी है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और देखिए इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है और अब आपका जो जीवन होने वाला है गाइस इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है? स्टार की तरह शाइन करने वाला है। आपका नॉलेज, है ना? आपका जीवन, है ना? जिस एरिया में आप जाना चाहते थे, क्रिएटिव एरिया में जाना चाहते थे, कुछ एक्शन लेना चाहते थे, बहुत सारी जो चीज़ें थी जो करना चाह रहे थे लेकिन कुछ कारणवश नहीं कर पाए। तो अभी आप 100% अभी आप एक्शन लेने वाले हैं। जो कुछ भी प्लान बना रहे हैं, आपके पूरे जो प्लान है वो सफल होने वाले हैं। किसी भी एरिया में अब ब्लॉकेजेस बाकी नहीं है, सारे ब्लॉकेजेस को आपने रिमूव कर लिया हुआ है, ठीक है? पितृ दोष आपके ऊपर से पूरा हट चुका है गाइस, ओके? तो अब देखिए अब आप बहुत ही बड़े ही स्पीड से अब आप आगे निकलने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं और चमकने वाले हैं क्योंकि आप एक हीरा है, आप एक डायमंड है ना? क्योंकि इन सारी परिस्थितियों ने ही आपको डायमंड बनाया हुआ है ना? तो इस प्रकार से आपका जो जीवन है गाइस ये खूबसूरत बन चुका है। आपने अपने जीवन को निखार दिया है, अपने जीवन को खूबसूरत बना दिया है, ठीक है? इस प्रकार से मैं आपके जीवन को देख पा रही हूँ। तो आशा करती हूँ गाइस रीडिंग बहुत ही अच्छी निकली हुई है आप लोगों के लिए और जहाँ तक आपसे रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।